तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा या फिर कहे तो सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। और अमेरिका के बाद अमेरिका को टक्कर देने वाला या कहे तो दूसरा सबसे ताकतवर देश अगर कोई है तो वो है रशिया, जो फिलहाल यूक्रेन के लड़ाई पे लिप्त हुआ है। दूसरी तरफ अगर ताकत के कंपैरिजन हो ही रहा है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पे अमेरिका के पास 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी न्यूक्लियर पावर वाला, तो वहीं पे उसके जवाब में रशिया के पास केवल मात्र एक ही कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जब यूक्रेन और रशिया का ये लड़ाई हो रहा है तभी रशिया के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी कई सारे सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि रशिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद अब तक यूक्रेन की लड़ाई में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई भूमिका क्यों नहीं दिखने को मिला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों रशिया का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ दिन पहले स्पुतनिक नॉट नामक एक ट्विटर अकाउंट के तरफ से कई सारे फोटोज को वायरल किया गया था। दोस्तों इस ट्विटर अकाउंट के नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये रशियन स्टेट मीडिया स्पुतनिक न्यूज को ट्रोल करने के लिए ही निर्माण किया गया है। पर दोस्तों इस ट्विटर अकाउंट की तरफ से जिन फोटोज को वायरल किया गया था वो तो फेक था, लेकिन ये फोटोज कई तरीके के सवाल बना रहा है। असल में स्पुतनिक नॉट की तरफ से रशिया के मजाक उड़ाने के लिए एक फेक फोटो को वायरल करते हुए दिखाया गया कि कैसे रशिया के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुznetsov को यूक्रेन के एक किसान के ट्रैक्टर के द्वारा टो किया जा रहा है। दोस्तों ये मजाक उड़ाने के लिए केवल मात्र एक ही फोटोज नहीं बल्कि इसके बाद कई तरीके के और भी फोटोज वायरल किया गया जिनमें ट्रैक्टर के द्वारा रशियन रॉकेट, जेट, इवन सबमरीन को भी टो करते हुए दिखाया गया। पर दोस्तों ये फोटो तो फेक था, लेकिन इस फोटो के वायरल होने के बाद रशिया के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुznetsov को लेके सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब कहाँ है? क्यों इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से रशिया के यूक्रेन के खिलाफ लड़े गए लड़ाई के दरमियान कोई भूमिका नहीं निभाया गया? और क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर के पास लड़ाई लड़ने का क्षमता नहीं है? दोस्तों असल में एडमिरल कुznetsov सोवियत जमाने में निर्माण किया हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो फिलहाल रशियन नेवी के सोल एयरक्राफ्ट कैरियर है और रशियन नेवी के फ्लैगशिप भी है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रशियन नेवी की तरफ से साल 2018 में ही सर्विस से बाहर कर लिया गया था। इरादा था एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफिट करना। बेसिकली रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रिफिट का काम 35वां शिपयार्ड प्लांट मोरमांस्क में किया जा रहा है और पहले के शेड्यूल के तहत इसके रिफिट के काम को समाप्त करके साल 2020 तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ड्यूटी में वापस आ जाना चाहिए था। पर रशिया के अंदर ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके कई तरीके के खबर आ रहा है, जिनमें कुछ खबरों में तो बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसे कुछ बड़े प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से अभी तक इसके रिफिट के काम को संपूर्ण नहीं किया सका। जबकि कुछ अफवाह फैलाने वालों का यह भी मानना है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर असल में श्रापित है और शायद ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर कभी ड्यूटी में रिटर्न आ सकेगा। दोस्तों इसे श्रापित कहने के पीछे भी कई तरीके के तथ्य दिया जा रहा है, जैसे कि इसके रिफिट के काम के दरमियान नवंबर 2018 में ही एक भारी भरकम फ्लोटिंग क्रेन एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर गिर गया था, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया। और इस हादसे में जहां पे एक जन अपने जान गंवाए तो वहीं पे करीबन 4 कर्मचारी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। जबकि ये केवल मात्र एक हादसा नहीं बल्कि इसके लगभग 1 साल के बाद मतलब दिसंबर साल 2019 में एयरक्राफ्ट कैरियर के इंजन रूम में भी आग लग गया था। आग का कारण था वेल्डिंग। बताया जा रहा था कि इंजन रूम में जब वेल्डिंग का काम चल रहा था तभी अचानक वेल्डिंग के कारण यहाँ पे आग लग गया और इस हादसे में 2 जन मारे गए, जबकि करीबन 14 वर्कर इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हो गए। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के रिफिट के डिले के पीछे केवल मात्र ये 2 ही कारण नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफिट करने के लिए जो एक्चुअल ड्राई डॉक का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी पावर आउटेज के कारण से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके वजह से इस प्रोग्राम में और डिले का सामना करना पड़ा। और इस वजह से बताया जा रहा है कि जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने रिफिट के काम को संपूर्ण करके साल 2020 में ही सर्विस में वापस आ जाना चाहिए, शायद वो नेक्स्ट ईयर के मध्य तक ही सर्विस में आ सके, या फिर अगर बहुत तेज रफ्तार से काम होता है तो नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ही ये सर्विस में फिर से वापस आ सकेगा। जबकि दोस्तों हादसा या टेक्निकल कारण ही इसके पीछे केवल मात्र जिम्मेदार नहीं बल्कि करप्शन भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये बहुत हद तक डैमेज हुआ। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि साल 2021 में एक ऐसे करप्शन का केस सामने आया था जिसके बाद ये प्रोग्राम और डिले हो गया और माना जा रहा है कि यही करप्शन के कारण की वजह से ही ये प्रोग्राम अब तक ऐसे डिले चल रहा था। दोस्तों ये करप्शन का केस है येवगेनी ज़ुडिन के खिलाफ, जो कि रशिया के जो शिपयार्ड नंबर 10 है जो फोर्लियोर्नी में स्थित है उसका जनरल डायरेक्टर है। दोस्तों बेसिकली मार्च 2021 में येवगेनी ज़ुडिन को एक करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर करीबन 45 मिलियन रूबल मतलब करीब करीब $6 लाख के चोरी का इल्जाम लगा, जो कि रशियन नेवी के नॉर्दर्न फ्लीट के जहाजों के रिपेयर के लिए एलोकेट किया गया था। दोस्तों ये शिपयार्ड नंबर 10 असल में सेवेरोनोव्स्क के ज़ोzdakha यार्ड के हिस्सा है, जो कि यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन का एक प्रमुख हिस्सा है। और दोस्तों इसी शिपयार्ड को रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट
फ्लीट के साथ साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कई तरीके के इक्विपमेंटों को निर्माण करने का निर्देश था, जो इस कारण से डिले हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि साल 2018 में जो काम अलॉटमेंट किया गया था उसे साल 2019 के जुलाई में समाप्त किया जाना था और इस काम के लिए करीबन 23,000 मैन आवर की आवश्यकता था, जिसमें सिर्फ 13,000 मैन आवर के काम ही अब तक कंप्लीट हो सका है। पर दोस्तों इतने सारे हादसे और इतने सारे कारण होने के बावजूद और दूसरी तरफ जहां पे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर यह बताया जा रहा है कि शायद ये कभी सर्विस में रिटर्न आएगा, तो वहीं पे शिपयार्ड और रशियन नेवी का कहना है कि इसे फिर से रशियन नेवी के फ्लीट में वापस लाया जाएगा। और दोस्तों इसका पीछे सबसे बड़ा कारण है रशिया के पास कोई अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर ना होना। इवन रशिया के पास अभी फिलहाल इतना फंडिंग या इतना पैसा भी नहीं है कि वो नया एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण कर सके। पर एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया के लिए अभी सही वक्त है एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर काम शुरू करने के लिए। दोस्तों केवल मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने की वजह से रशिया काफी अधिक मजबूर है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे भी करके रिफिट करके अपने बेड़े में लाने के लिए। दोस्तों रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुद्नुस्कॉव को देखा जाए तो इसे एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ सोवियत यूनियन कुद्नुस्कॉव के नाम से रखा गया है और ये रशियन नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ रशियन नेवी के सबसे बड़े जहाज भी है। दोस्तों इस जहाज को अगर देखा जाए तो ये एक साथ अपने फ्लाइट डेक और अंडर डेक में 26 एयरक्राफ्ट और 24 हेलीकॉप्टरों को एकोमोडेट कर सकता है। ये जो फ्लैगशिप है इसके टोटल वजन करीबन 58,000 टन है और इसका लंबाई 304.5 मीटर्स है। ये अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे कैटेपुल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस नहीं है, बल्कि इसमें एयरक्राफ्टों को उड़ान भरने में मदद करने के लिए स्की जंप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक तरीके का एंगुलर रैंप होता है जिसमें एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के दरमियान थोड़ा बहुत लिफ्ट मिलता है। दोस्तों अमेरिकी नेवी के पास जहाँ पे न्यूक्लियर पावर से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहीं पे रशिया का ये एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका कैपेसिटी करीबन 2 लाख हॉर्स पावर का है और इसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 30 नॉट के रफ्तार से समुद्र के ऊपर तैर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के अलावा अन्य हथियार भी तैनात है, जिनमें एंटी शिप मिसाइल से शुरू करके एयर डिफेंस मिसाइल भी शामिल है और ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए करीबन 1300 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जबकि इसके अलावा एडिशनल 660 ऐसे क्रू मेंबर होते हैं जो एयर विंग या फिर कहे तो एयर ग्रुप के हिस्सा है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर खाली अपने रिफिट के दरमियान ही मुश्किलों से नहीं गुजर रहा है, बल्कि अपने कंस्ट्रक्शन के दरमियान भी इसे कई तरीके के मुश्किलों को झेलना पड़ा। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन का काम सोवियत यूनियन के आखिरी दौर में हुआ था। जब सोवियत यूनियन लगभग टूटने के कगार पे आ चुका था, तब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेसिकली 1985 में लॉन्च किया गया, जबकि इसका कमीशन 1991 में हुआ। पर सोवियत यूनियन टूटने के कारण से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 4 साल तक आइडियल मतलब बिना किसी जिम्मेदारी का रहना पड़ा और करीबन 1995 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रशियन नेवी के फ्लैगशिप के तहत बेड़े में शामिल किया गया। टेक्निकली इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एज ए कैरियर नहीं बनाया गया था, बल्कि एज ए एयरक्राफ्ट कैरिंग क्रूजर के रूप में बनाया गया था। और दोस्तों इसे एयरक्राफ्ट कैरिंग क्रूजर के रूप में इसीलिए बनाया गया था ताकि ये मॉन्टैक्स कन्वेंशन को बाईपास कर सके। बेसिकली मॉन्टैक्स कन्वेंशन के तहत टर्की के नियंत्रण वाले बॉस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट को कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर क्रॉस नहीं कर सकता और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के जगह में एयरक्राफ्ट कैरिंग क्रूजर के रूप में बनाए जाने के कारण इस तरीके के कन्वेंशन को बाईपास करना भी आसान था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।